आशीष कहीं जी, ना कहीं आपने बात संतुलित कही, पार्टी का भी ख्याल रखा, लेकिन बात फिर भी संतुलित कही। बाकी सपा वाले इतनी भी नहीं कहते, ये ठीक बात है। लेकिन मैं एक बात कह के अब इधर चलूंगा यतीमा के पास और हाजी साहब के पास। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भाई आपके साथ दिक्कत मालूम क्या है? जब से सपा बनी, हम तब से पत्रकारिता में थे, जब से सपा बनी उस दिन से आप सब लोग मुलायम सिंह जी की अगुवाई में ये कहते रहे कि भाजपाइयों से पूछो कब बनाएंगे मंदिर। क्या यानी मंदिर बिलोंग्स टू भाजपाई, अयोध्या बिलोंग्स टू भाजपाई अकॉर्डिंग टू मुलायम सिंह जी नेताजी, समाजवादी पार्टी। क्या जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई, तो बोले भाजपाई कौन है, इनकी एंट्री कैसे हुई अंदर, हम इसलिए नाराज हैं। बोले तुम क्यों नाराज हो? बोले हम इसलिए नाराज हैं, भाजपाई क्यों अंदर गए। क्या आपकी उम्र बीत गई इनसे तारीख पूछते पूछते, तो अंदर नहीं जाएंगे। आप इन्हीं से तो कहते थे कब बनाओगे, इसका मतलब आप इनकी अथॉरिटी मानते थे कि यही बनाएंगे। नहीं, इसका मतलब आप मानते थे कि यही बनाएंगे, तो बना दिया, तो वो तो बैठेंगे आगे। कुंभ भाजपा का नहीं है, कुंभ सबका है। मैंने पहले भी कहा था, एक भाजपाई का वक्तव्य दिखाइए, चाहे हाजी भाई दिखा दे चाहे आशीष जी दिखा दे, मैं उसकी निंदा करूंगा मुखरता के साथ, जिसमें किसी भाजपा के बड़े नेता ने कहा हो कि कुंभ भाजपा का है। केवल बता दीजिए, नहीं कहा ना। तो जब भाजपा ने नहीं कहा तो आप इसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे कि कुंभ में जो अच्छा हुआ हम उसकी प्रशंसा करते हैं और जो अच्छा नहीं हुआ उसकी आलोचना करते हैं। यतीमा, ईमानदारी की बात तो यही है। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए, लगातार सनातन से परहेज करते रहे, राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, अयोध्या में तारीख पूछते रहे कि मंदिर, ये गलत आशीष जी कोट कर रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बनाएंगे, ये इनका नारा था। तो और विचलित साधु संत भी होने लगे थे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति तो आपने ही निर्माण की है। अगर आप लठिया के सनातनियों को नहीं भगाते उनके देव स्थानों से, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपने कुआं बंद कर दिया, वहां होने वाले हिंदुओं के संस्कार, शादी ब्याहों में कुआं पूजन की प्रक्रिया, जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय कुआं पूजन की प्रक्रिया, मुंडन, आपने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि आपका एकाधिक, आपने समझा कि सत्ता पर आप ही काबिज रहेंगे और आप जिस लाठी से हाँकेंगे उस लाठी से हिंदू को हाँकना पड़ेगा। हिंदू के पास और कोई चारा नहीं छोड़ा आपने। लेकिन आज देव गवाही दे रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं। अमिताभ जी लगातार एक बात कहते हैं कि संबल जागृत हो रहा है, देव जागृत हो रहे हैं, भारत का मन जागृत हो रहा है। इस मन को आशीष जी आप लोगों ने कभी समझा नहीं। आपने सोचा कि जहां लाठी हाँक दी, हिंदू बेचारा तो वहीं बैठ जाएगा। लेकिन जब देव खुद प्रमाण देने पर आते हैं तो देव का प्रमाण झुटलाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, नाजिम साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट गए तभी तो हमें ये कहने का अधिकार मिला कि ये सरकारी जमीन है। नहीं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते नाजिम साहब, तो हम तो कह ही नहीं पाते। तो ये हमारी दैवीय शक्तियों का प्रबल होना इस बात का संकेत है कि जो आपने हमारे साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से सनातन को आपने लगातार प्रताड़ित किया है, आज वो सत्य सामने आ रहा है और आज आपके पास प्रमाण नहीं है। रही बात कुंभ की, तो कुंभ हर सरकार में लगा, लेकिन कुंभ को क्यों जन जन के मन तक बैठाने का कार्य किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। आपने सोचा एक साधारण मेला है, लग रहा है आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वहां व्यवस्थाओं की है। आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि कुंभ जैसा समागम हर सनातनी के मन तक पहुंचे। आज 60 करोड़ से ऊपर अमिताभ आएंगे आपके पास दोबारा से। पहले आशीष भाई, पहले इस यतीमा और सबको इस बात का वो होगा भान, ओपी सिंह जी को भी,
पहले इसको सामान्य लोक भाषा में अमावस्या का मेला कहते थे। क्या? बहुत छोटे स्तर का कार्यक्रम हो जाता था। क्या? ऐसा कुंभ मैंने कहा कि दुनिया की आंखों ने कभी नहीं देखा। छोटी बात है, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं 64-65 करोड़ लोग आचमन करके चले गए, स्नान करके। और एक बात कहूं आशीष जी, आपके नेता ने कहा कि कुंभ का पानी ऐसा है कि आदमी मर जाए उसमें। क्या 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 किस्म की उसमें गंदगी आ रही है, कहा ना आप लोगों ने? हां बोलो, कहा क्या? मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, 65 करोड़ लोग नहा गए, उसमें 33 करोड़ ने तो 30 करोड़ ने तो आचमन भी किया होगा भक्ति भाव में, और नहा तो 65 करोड़ गए, जिसमें आपकी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं, अध्यक्ष समेत, धर्मेंद्र जी समेत सब। क्या किसी की तबीयत खराब हुई देश में तो हाथ उठाओ। कुंभ नहाने के कारण किसी की तबीयत खराब हुई? 10% लोग अगर बीमार हुए होते कुंभ नहाने से तो 6.5 करोड़ लोग भारत में बीमार पड़ गए होते, हाहाकार मच गया होता, कोविड से बड़ा बवाल मच गया होता। आशीष जी, अगर इतनी गंदगी है कुंभ के जल में तो सब आनंद में कैसे? और जो बड़े बूढ़े नेता नहाए वो भी ईश्वर की कृपा से, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही, वो भी आनंद में है। क्या? जिन्हें मूली खा के छींक जुकाम हो जाता था वो भी आनंद में नहाने के बाद। मैं नाम लूं? ये जाने दो। सिनेमा वाले भी आनंद में, बाबा भी आनंद में, नागा भी आनंद में, अघोरी भी आनंद में, ननकू भी आनंद में, नहीं, और नेता भी आनंद में। कोई बीमार पड़ा नहीं ना? फिर ये दुष्प्रचार क्यों किया कि कुंभ का पानी जहरीला हो गया है? ये पाप होता है मित्र। जिस पानी में 65 करोड़ लोग श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे, आप उसको जहरीला बता रहे हो। ये केजरीवाल टाइप मामला हो जाता है कि गंगा के हरियाणा ने यमुना में जहर घोल दिया। उनकी क्या दशा की जनता ने? बैरंग कर दिया। उन्होंने कहा था ना कि मुझे सबूत मिल गया है, यमुना में जहर घोल दिया। कोई ऐसा धतकर्म कर सकता है कि यमुना में जहर घोल देगा? वैसे कुंभ में। खैर नाजिम साहब, आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या अब आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि गुरु गलत चले गए सुप्रीम कोर्ट कुआं के चक्कर में? नहीं, ना जाते तो कम से कम पर्दा पड़ा रहता। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नहीं अमिताभ जी, देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर हमें निचली अदालत देती है, निचली अदालत में जाएंगे, निचली अदालत से हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मैं छीनने की बात नहीं कर रहा। मैं तो भाईचारे में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु गलत चले गए, नहीं जाना चाहिए? ये पूछ रहा हूँ। अधिकार तो पूरा है महाराज, पूरी जिंदगी लड़ो। आप 135 साल अयोध्या में लड़े तो किसने क्या कहा जी? हाँ, सुन तो लीजिए अमिताभ जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिल्कुल सही गए। अब फक्र होता है कि हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है और भारत का अमन पसंद लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखता है, हाजी नाजिम जैसा। और रही बात है कि बार बार यहाँ पर आ रही है कि कुएं की बात, तो देखिए ये 1526 में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। और देखिए जब यहाँ 1526 की बात है तो उस दौर में क्या होता था, दूर दूर कुएं हुआ करते थे ताकि सभी सर्व समाज के लोग उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई बात कर दे कि हाँ ये तो हिंदू वायु की आस्था, यहाँ पर इस तरीके का झूठ कारण एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। अरे भाई कुआं है, कुएं के साथ में सब अपना पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि यह उस दौर का सबसे सुनहरी वक्त था कि सब पानी पी सकते थे। लेकिन आपने ये सुन लीजिए अमिताभ जी, अभी बात यहाँ पर करी गई थी कि यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद की भी बात करी गई थी और यहाँ पर मथुरा की भी बात करी गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद अभी कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम लोगों को स्वीकार होगा, लेकिन वहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद थी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और दूसरी बात जो इसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल उसी तरीके से नाजिम खान सुन तरीके से अयोध्या में देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहते रहे
या मस्जिद की मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसी तरीके से हाँ इसी सुन तरीके लीजिए से मेरा रहेगी मजहबी ना। अकीदा, अरे सुन और लीजिए इसी तरीके से आप सम्मान मेरा करते हैं मजहबी न्यायालय का। अकीदा है। यही आपका वाजिब हाँ सुन तरीका है लीजिए, ये सम्मान लीजिए, करने आप का। सुनना ही नहीं कमाल चाहते, कर बात दिया है सुन आप लीजिए लोगों ने। मेरा। अरे सुन लीजिए, मेरा मजहबी अकीदा है जहां पर एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है वहां तक क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। ये मेरा मजहबी अकीदा मजहबी है, अकीदा कोई तो नुकसान ये भी नहीं। कहता है और कि रही बात विवादित है, ढांचे सुन पे लीजिए, हम मस्जिद लोगों का ने निर्माण सुप्रीम नहीं हो कोर्ट के सकता। फैसले को स्वीकार किया ना, सुनिए, वरना तो फैक्ट के आधार पर, क्योंकि भारत को पता था कि वहाँ अकीदा पर तो क्या ये सुप्रीम ठीक है कोर्ट नजीम, खुद चाहा था कि यहाँ नाजिम पर साहब, ठीक है, ठीक है, यहाँ नमाज तो पर नहीं की जा सकती। ठीक है, यतीमा रुकना होगा, नाजिम भाई रुकना होगा। आपने कहा ये मेरा मजहबी विश्वास है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, हाँ, ठीक बात है, मजहबी। ठीक बात है। लेकिन हिंदुओं का भी ये धार्मिक विश्वास है कि जहां एक बार ठाकुर का विग्रह स्थापित हो गया, देवालय हो गया, वो यावत जीवन हजारों हजार वर्ष तक ठाकुर का ही रहेगा। उस पे औरंगजेब आ जाए और चाहे उस पे मोहम्मद गोरी आ जाए, आप भवन तोड़ सकते हैं, उस स्थान के मंदिर होने की मान्यता नहीं तोड़ सकते। आपका धार्मिक विश्वास है ना, जिसके तहत आपका तो इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। तो वैसा ही धार्मिक अधिकार, ये विश्वास हिंदुओं का भी है कि 100 औरंगजेब आए फिर भी ज्ञान व्यापी रहेगी। मथुरा में जन्म स्थान रहेगा। आपने कभी सुना कि किसी हिंदू ने अयोध्या को दाएं बाएं किया होगा? तो चलो नहीं मानते, सिर्फ अयोध्या ही राम का जन्म स्थान है, यही कहा हमेशा। तब ठीक है, अपने अपने उस पर रहिए और कोर्ट से फैसला आएगा। ओपी सिंह जी, बात हो रही थी महाकुंभ की। कहा गया कि महाकुंभ में ऐसा पानी आ गया है कि बिल्कुल आदमी को छूने लायक नहीं, छुएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़े बड़े बीमार नहाए, बड़े बूढ़े नहाए, नेता अभिनेता नहाए, बाबा सन्यासी नहा लिए, बच्चे नहा लिए, 3-3 महीने के बच्चे मां लेकर जल में उतरी। ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ हैं। फिर ये आरोप क्यों आया कि कुंभ के जल में जहर है, मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं है? ओपी सिंह जी, उसके पीछे बहुत भटकने की जरूरत नहीं है अफ्ताब जी। उसके पीछे मात्र एक कारण है, 1992 से सबसे समाजवादी पार्टी बनी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एकमात्र कारण है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का भय, ये कहीं हमें छोड़कर कहीं अन्य न जाए, इसके लिए जितना भी कहना हो ये कब। आपको याद होगा अफ्ताब जी, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, अयोध्या में जब राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई थी, उसके बाद हमें याद पड़ रहा है कि अर्पणा यादव की कोई चुनावी कार्यक्रम था लखनऊ में अर्पणा यादव की चुनावी सभा में नेताजी ने कहा था जी। यस याद आया। उसमें मुलायम सिंह यादव ने, वो मुसलमानों की संख्या वहां ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों, मैंने आपको खुश करने के लिए गोली चलवाई है और उसमें 16 नहीं, अगर 60 मर जाते तब भी हम उसमें गोली चलवाने से पीछे नहीं हटते। ये हमने आपके लिए किया। तालियां बजी मुल्ला मुलायम सिंह यादव के लिए। तो जो पार्टी ये कहे कि हम गोली चलवा सकते हैं, आपको खुश रखने के लिए हम 16 की जगह 60 मार सकते हैं, उन्हीं के पुत्र अखिलेश यादव अगर बैठ करके कुंभ के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कहे और कहलवाए नहीं, ये कोई आशंका? आप ये बताइए, ठीक है अखिलेश यादव जी कहे, अब तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से कहलवाया रामायण बेकार है, राम कोई था ही नहीं, इसको जलवा दो, इसको फाड़ दो, साधु संत सब ये है। अब उसके बाद नया अवतार हुआ, नया अवतार अफजाल अंसारी जी का प्रकट हुए। मुख्तार अंसारी, भारतवर्ष के जाने मारे माफिया डॉन के भाई अफजाल अंसारी, अब वो शुरू से उनको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साधु संत कुंभ में गांजा पीने जाते हैं और यदि एक मालगाड़ी गांजा भेज दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। दूसरा बयान, ये जो कुंभ का जल है ये जहर है, ये नरक है, और उन्होंने यहां तक कह डाला
कि स्वर्ग हाउसफुल हो चुका है, अब ये नर्क वाले जाएंगे। मतलब तरह तरह की टिप्पणी। और तो सुनिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। एक दिन बहन, पूरे 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 देश में एक बुआ है, एक बहन। बहन ममता बनर्जी ने कहा कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। और उनके कहने के 2 घंटे बाद अखिलेश यादव जी तलवार लेकर खड़े हो गए, बोले खबरदार, ममता बहन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ये मृत्यु कुंभ है और मैं इसको वैज्ञानिक आधार पर साबित कर सकता हूं कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। फिर उन्होंने कहा, आप ही के चैनल पर बहस किया, अरे ये सब साधु संतों की गणित है, कि किसने कह दिया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ता है? अखिलेश यादव ने कहा। तो जब इनको भगवान ने जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर ठीक है ओपी सिंह जी, अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद महाकुंभ आता ही नहीं। तो जब महाकुंभ आता ही नहीं तो आप वहां स्नान करने क्यों चले गए थे मेरे ठीक है प्रभु? ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।